किया और लोगों को कहता हूँ कि कोई काम करने से पहले और कहीं जाने से पहले जय श्री गणेश बोलो बेटा, आगे बढ़ जाओ। 100% चौहान राजपूत हैं, पृथ्वीराज के वंशज हैं भैया, वो तो है, और दयावान भी हैं और दुश्मन के लिए चंडाल भी हैं। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। लेकिन निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, एक बार सीबीआई से जांच करवा लें तो 7 साल 7 दिन का जिम्मेवार कौन होगा उन्हें पता चल जाएगा। शराब मत पियो, समाज की सेवा करो, उसके बाद जो मौका मिले तो अपने लिए जियो। सारी जनता जानती है कि मैं इसमें निर्दोष हूं। मैं यहां से 200 किलोमीटर दूर था तो मुझे एक बहुत बढ़िया बाहुबली तो मीडिया वाले लोग कहते हैं या पुलिस वाले कहते हैं। मैं चुनता हूं कि नेताजी या मेरा घर का बेटा कहे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लड़के 16 से लेके 24 साल के थे, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं 7 साल 7 दिन जेल में रह गया और पिछले बार 6 साल रह गया। 3.5 महीने का अंतर रहा जब मैं दोबारा गया फर्जी केस में। मैं हत्यारा होता तो मुझे नहीं लगता कितना लोगों का असीम प्यार स्नेह मुझे मिल पाता। अब क्या करना है तो मुझे एक ही चीज़ में मज़ा आता है, गरीबों के लिए, गरीब की बात सुनना, गरीब की मदद करना, कमज़ोर को मदद करना, और जो कोई किसी को दबावे तो उसके लिए हम उसके विरोध में खड़ा हो जाएंगे। अब इसका नतीजा जो हो, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। तो मैं आज भी उसी लोगों के साथ हूँ अपने क्षेत्र में जो लोग, हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो मुझे सेवा करने में। नमस्कार, आप बिहार रिपब्लिक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्री राम सिंह। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के हसनपुर में हूं। हसनपुर अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ यहां बाबू कुंदन सिंह के जो यहाँ का गृह क्षेत्र है उनके लिए। मैं इस वक्त हसनपुर गाँव में हूँ और हमारे साथ हैं चर्चित बाहुबली कुंदन सिंह जी। मैं इनका स्वागत करूँगा। कल काफ़ी दिनों बाद ये बेल पर आए हैं और आपको रूबरू कराता हूँ उत्तर बिहार के सबसे बड़े बाहुबली कुंदन सिंह जी से। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। सर काफ़ी दिनों बाद जो है आप बेल पर बाहर आए हैं, क्या कुछ आज का कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा वातावरण देखिए, यहाँ लगता है कि पर्यावरण के बीच हम हैं और जो मेरा घर है, घर के पास हूँ, और अपने भाई बंधु जिसको आप समर्थक कहते हैं, मेरे बहुत दिल के अजीज़ और करीब हैं, वो सब मेरे पास हैं, आते हैं लोग। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, 7 साल 7 दिन के बाद मुझे न्याय मिला है। न्यायालय पर मुझे भरोसा था, आज नहीं तो कल। आपको किन नामों से बुलाया जाए? आपको लोग, आपके समर्थक आपको कुंदन सिंह कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, नेताजी कहते हैं, मिनी नरेश कहते हैं, क्या नाम है? आप वास्तविक आपका नाम क्या है? देखिए ये सब बुरा नहीं मानिएगा, सोशल मीडिया आजकल जो ये सब है, वो लोग चालाकी से अजीब अजीब नाम, कोई लिखता है टाइगर जिंदा है तो किधर कहता है छोटा आनंद मोहन है, तो वगैरह ये निकल गया। और वो सब बात मुझे नहीं पसंद है बाहुबली सुनना, क्योंकि मैं अपने आप को वो नहीं मानता हूँ। लेकिन नेताजी यहाँ घर घर में लोग बोलता है, और जो बहुत गरीब और दलित पिछड़े लोग हैं वो भी मुझे नेताजी कहते हैं, वो मुझे बाहुबली नहीं कहते हैं। बाहुबली तो मीडिया वाले लोग कहते हैं या पुलिस वाले कहते हैं। मैं चुनता हूँ कि नेताजी या मेरा घर का बेटा कहे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी पत्नी सुनीता जी जो भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, उनका उत्तर बिहार में काफ़ी अच्छा पकड़ है उनका राजनीतिक में। लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं? अब वो है तो अपना राजनीति उनका चल रहा है। देखिए, अगर हम किसी दूसरे पार्टी में भी चले गए किसी कारण से, जो बिहार के मौसम के अनुसार राजनीति बदलती है, मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा मेरी गहरी पैठ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी जो सुनीता जी हैं वो इसमें हैं, भाजपा में हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कल आरजेडी में चला जाऊं या कोई, मैंने किसी भी पार्टी में चला जाऊं, कहने का मतलब, या उसको समर्थन करो, तो मेरी पत्नी भाजपा को ही वोट देगी। एक वोट तो उसी को देगी। मध्य प्रदेश मूल की है, बड़ी कड़क है इस मामले में कि वो, अगर आप हिंदूवादी संगठन के हैं तो कहिए, या प्रधानमंत्री मोदी जी के कट्टर समर्थक कहिए, लेकिन मेरी अपनी एक अलग सोच है और उनका अलग सोच है, लेकिन हमारे टकराहट नहीं है। अब उनका अपना हिसाब से चलेंगे, हम जब राजनीति में आएंगे तो सोचेंगे। अभी तो मुझे सज़ा में बेल हुआ है, इसलिए मुझे खड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। किसी को समर्थन कर सकते हैं, तो ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं यहाँ पैदा लिया हूँ, यहाँ मुझे जनता के बीच अच्छा प्यार मिलता है। अगर आपके पास क्लिप होगा तो कल देखे होंगे। नहीं, मैंने कल देखा है कि जब आप बेल से बाहर आए थे तो हजारों की गाड़ियां जो है एक रैली की तरह जो है, और काफ़ी लाख आपके हजारों समर्थक बाइक से, कार से, विभिन्न विभिन्न वाहनों से
आपके पीछे पीछे वो एक रैली की तरह निकले थे, वो क्या मंगाया हुआ कहीं से था या आपके समर्थक थे? मीडिया से मुझे सलाह देना है कि उस नंबर आ गया होगा गाड़ी का, उनसे पूछी जा करके आप भाई कैसे चले आए। और जेल में मोबाइल नहीं चलता तो मैं किससे सूचित करूँगा। और ये अखबारों में या कानों कान खबर घर वालों से जो चलता है कि आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं, कुछ तत्व ने मुझे परेशान किया जो सरकारी तंत्र में है कि निकलने में देरी हो। मैं निकल जाता 5-7 रोज़ पहले, लेकिन विभिन्न कारणों से कोई ऑब्जेक्शन लगा के मुझे रोका जा रहा था। आखिरकार मुझे तो न्यायालय पर भरोसा था। मैंने आखिरकार जेलर साहब को कहा कि कोर्ट के अधीन मैं हूँ या किसी अन्य के अधीन हूँ, आप क्लियर करें, मुझे लिख के दें, मैं वापस जाना चाहता हूँ, अंदर में ही रहूँगा। तो नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप जाइए। उसके बाद मैं 12 बजे के आसपास निकला हूँ। तो मुझे, अगर मैं मंगाया हुआ आदमी होता तो वो मूर्ति के रूप में इधर उधर रहता कहीं, और मेरे पास जब मोबाइल है ही नहीं तो मैं कैसे बुलाता। तो मुझे खुद गाड़ी में चढ़ने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, और मेरे जो समर्थक या रिश्तेदार थे किसी प्रकार मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं खुद परेशान था और पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो जो लड़के 16 से लेके 24 साल के थे, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं 7 साल 7 दिन जेल में रह गया और पिछले बार 6 साल रह गया। 3.5 महीने का अंतर रहा जब मैं दोबारा गया फर्जी केस में। मैं इस आपके सशक्त चैनल माध्यम से मैं तो निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस केस में मुझे जमानत मिली उसको सीबीआई जांच करवा दें, क्योंकि मेरे क्षेत्र के गरीब से गरीब सारी जनता जानती है कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था, तो मुझे एक बहुत बढ़िया कहानी की तरह प्लांट किया गया। तो मैं तो कहता हूँ, तो इसलिए मेरा प्यार बरकरार है। अगर मैं हत्यारा होता तो मुझे नहीं लगता कितना लोगों का असीम प्यार स्नेह मुझे मिल पाता। मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ जनता, और जो गरीब जनता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना प्यार दिया कि मैं 7 साल का कष्ट भूल गया। श्रीमान।